के हामिल आलिम दीन तशरीफ फरमा है। मेरी मुराद हज़रत मौलाना मोहम्मद इनाम साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, खलीफा हज़रत मौलाना शाह अबरारुल हक साहब नव्वरल्लाहु मरक़दा हरदोई हज़रत वाला से दरख्वास्त करते हैं कि तशरीफ लाएं। यह और बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे बुजुर्गों से मिलता है हमारा शिजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा ख़लक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मोहतरम हज़रात, मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, हाज़िरीन जलसा, अल्लाह तबारक तआला ने जितने लोगों को पैदा फरमाया है उनकी गिनती सही नहीं कही जा सकती, लेकिन मुकम्मल अक्ल वाले जो अल्लाह ने पैदा किए हैं वो तीन किस्म के, जिनको अल्लाह ने मुकम्मल अक्ल दी। एक मखलूक तो वो है जिसको अल्लाह तबारक ताला ने मिट्टी से बनाया, खलक़हू मिन तुराब, उसको इंसान कहते, अरबी में बशर कहते। उनमें जमीन पर अल्लाह तबारक ताला ने जिनको सबसे पहले भेजा, जिनका पुतला जमीन पर तैयार किया गया मिट्टी से, उनका नाम आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। किताबों में लिखा है कि जिस मिट्टी को गूंधा गया था, जिसका गारा बनाया गया था, और उस मिट्टी से जो पुतला तैयार हुआ हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, उसमें कुछ मिट्टी बच गई। फरिश्तों ने अल्लाह से पूछा कि ये मिट्टी बच गई, इसका क्या किया जाए? तो अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला कि इसको वह जहां पुतला लेटा हुआ है वहीं जमीन खोदकर इसको दफन कर दिया जाए। तो वो मिट्टी जो बची थी, गुंधी हुई मिट्टी, वो जमीन खोदकर वहां दफन कर दी। अल्लाह तबारक ताला ने उस जगह से एक पेड़ निकाला जिसको खजूर का पेड़ कहा जाता है। यानी जिस मिट्टी से इंसान का पुतला बना, उसी मिट्टी से खजूर बनी, खजूर का पेड़ वहां से निकला। इसीलिए आज के साइंसदान कहते हैं कि इंसान के सर से लेकर पैर तक जितने विटामिन्स की जरूरत है वो सारी की सारी खजूर के अंदर मौजूद है। इसलिए कि मटेरियल दोनों का एक।
सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजानुल मुबारक में अपनी उम्मत को सहरी में भी और अफ्तार में भी खजूर खाने के लिए फरमाया कि इंसान को रोजा रखने में जितनी भी कमजोरी होगी वो इस खजूर की बरकत से सब की सब खत्म हो जाए। इतना शानदार ये दरख्त अल्लाह तबारक ताला ने निकाला है। उसी के साथ साथ ये भी सुन्नत करार दिया गया है कि जब इंसान पैदा हो तो पहला काम तो है उसको नहलाना, बच्चे को नहलाया जाए गर्म पानी से। दूसरा काम उसके सीधे कान में अजान और दूसरे कान में इकामत कही जाए। और तीसरा काम यह है कि खजूर को किसी नेक बंदे से चबवा करके वो थोड़ी खजूर लेकर उस बच्चे के जो पैदा हुआ है उसके तालू में लगा दी जाए। इसको अरबी में तहनीक कहते हैं। अपनी औलाद के, अपने नवासों के तालू पर खुद इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर चबाकर उनके तालू पे लगाए। यह सुन्नत छूटती जा रही है। बहुत कम नजर आ रहा है कोई उस सुन्नत पर अमल कर रहा है। जिससे चबवाया जाए उसको देख लिया जाए गुटखा ना खाया हुआ हो, बीड़ी की बदबू उसके मुंह में ना हो, तंबाकू के चबाए हुए टुकड़े उसके मुंह में ना हो, सिगरेट की बदबू उसके मुंह में ना हो। क्योंकि किताबों में लिखा हुआ है कि ये खजूर जिससे चबवा करके उसके तालू पर लगाई जाएगी ये बच्चा उसी को पड़ेगा। तो जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जिसको दीनदार समझते हैं और जिसकी तरह अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं, उससे कहें कि ये खजूर जरा चबा करके थोड़ी सी दे दो, हम अपने बच्चे के तालू पर लगाएं। आज के साइंसदान इसकी तहकीक कर रहे हैं और वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जिस बच्चे के तालू पर यह खजूर लगा दी गई वो बच्चा बेइंतहा ज़हीन होगा। वो बच्चा तो सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत ऐसी है कि जिस पर चलकर इंसान दुनिया में भी कामयाब हो जाता है और आखिरत में भी कामयाब हो जाता है। लेकिन हम सुन्नतों को भूलते जा रहे हैं, हम उन सुन्नतों से दूर होते चले जाते हैं। तो ये पुतला जो जमीन पर बनाया गया, उनका नाम कुरान पाक में जिक्र किया गया है आदम। फिर अल्लाह ने आपके जरिए से एक औरत हव्वा को पैदा फरमाया। फिर इन दोनों के जरिए से अल्लाह तबारक ताला ने सारी दुनिया को बसा दिया। ये जितने हम और आप बैठे हुए हैं सब उन्हीं की नस्ल, उसी की औलाद में। जितने इंसान दुनिया में बस रहे हैं सब के सब उन्हीं की औलाद में। ये अलग बात है कि सबने अलग अलग मजहब और अलग अलग धर्म इख्तियार कर लिया हो,
लेकिन हैं सब सगे भाई, है एक ही मर्द और औरत की औलाद, हजरत आदम और हजरत हव्वा। पूरी दुनिया अल्लाह तबारक ताला ने उन्हीं से बसा दी। एक मखलूक है जिसको अल्लाह तबारक ताला ने आग से बनाया, उस मखलूक को जिन कहते, जिन्नात कहते। ये इंसानों से पहले पैदा किए गए और पूरी जमीन पर इंसानों से पहले ये जिन्नात रहा करते थे। अल्लाह तबारक ताला ने इस मखलूक को जो पैदा फरमाया, उसमें सबसे पहले जिस जिन को पैदा फरमाया उनका क्या नाम है? जो सबसे पहले इंसान पैदा किया गया उनका नाम तो जमीन पर जिनका पुतला बनाया गया आदम, और जो सबसे पहले आग से अल्लाह ने जिस मखलूक को बनाया है उनमें सबसे पहले जिसको पैदा किया गया उसका क्या नाम है? आगे बैठे हुए लोग बता सकते हैं भाई? अल्लाह तबारक ताला ने कुरान पाक में उनका जिक्र फरमाया है। मुफस्सिरीन ने लिखा है वखलकल जान्ना मिन मारिजिम मिन नार। अल्लाह ने आग से जिस मखलूक को पैदा फरमाया उसमें सबसे पहले जिस जिन को पैदा फरमाया उसका नाम जान है। वखलकल जान्ना, ये सबसे पहला जिन। और फिर अल्लाह ने इनसे लखों खा लखों करोड़ा करोड़ जिन पैदा फरमाए। ये जिन हमको नजर नहीं आते, शैतान भी इसी मखलूक में से, जिन्नों में से। अब जो मखलूक हमको नजर नहीं आती उससे हमको नुकसान पहुंच सकता है। तो सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका भी नुस्खा बता दिया। एक नुकसान तो यह होगा कि हमें वो नजर नहीं आते। हम अगर अपने कपड़े बदल रहे हैं, हम बैतुल खला में जा रहे हैं, तो हमने किसी के सामने तो अपना सतर खोला नहीं, लेकिन पखाने में जाकर के जब हम अपने सतर को खोल रहे हैं तो जो मखलूक नजर नहीं आ रही वो वहां मौजूद है। तो जिसको हम सबसे छुपा रहे हैं वो उसको तो वो देख लेंगे, हमारे नंगेपन को वो लोग देख लेंगे। तो उसकी तरकीब सिखाई सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिस तरह तुमने अपने बदन को नजर आने वाली मखलूक से छुपाया है, न नजर आने वाली मखलूक से भी अगर छुपाना चाहते हो तो तुम बैतुल खला में जाने से पहले कहा करो बिस्मिल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। कितनी छोटी सी दुआ है। अल्लाह तेरा नाम लेकर मैं जा रहा हूं और तेरे नाम के सामने तो कोई भी टिक नहीं सकता। ए अल्लाह मैं पनाह चाहता हूं जो खबीस लोग, जो गंदे लोग, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, जो हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं, ए अल्लाह उससे हमको बचा लीजिए, पनाह अता फरमा। अब आप अपना सतर खोलें, कोई उस पर निगाह नहीं डाल सकता है, कोई आपके सतर को देख नहीं सकता है। अल्लाह आपकी हिफाजत कर दे, बीच में पर्दा हायल कर देगा।
क्या प्यारे प्यारे नुस्खे हैं। आज अल्लाह के हबीब को छोड़कर न जाने हम कहां जा रहे हैं। कौन बताएगा हमको ऐसी बातें जो सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको बतला रहे। इसको खुद भी याद किया जाए, अपने बच्चों को बच्चियों को याद कराया जाए। कोई भी नजर न आने वाली मखलूक जो वहां गंदी जगह पर मौजूद है आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अल्लाह उससे आपको अब बचा ले। इतनी बेहतरीन ये दुआ है। आमतौर से देखा जाता है लोग लेकर चले आ रहे हैं किसी जवान को कि साहब ये अच्छा खासा था, घर से गया है, बस इसने पेशाब किया है और उसके बाद से इसके ऊपर कोई सवार हो गया, पकड़े लिए चले आ रहे। ये क्यों हुआ? उसने प्यारे हबीब की बात को नहीं माना, सारे जहान के सरताज के सिखाए हुए नुस्खे पर अमल नहीं किया, जिसकी वजह से यह परेशानी उठा रहा है। कोई किसी को परेशान नहीं करता है। जब अल्लाह के हबीब के तरीके को छोड़कर काम करेगा तो परेशान करेगा, और अगर अल्लाह के हबीब के तरीके पर चलेगा तो कोई मखलूक आपको परेशान नहीं करेगा, नजर आने वाली हो या नजर न आने वाली। ये सारी चीजें सिखाई हैं सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया सुबह 3 मरतबा कुल हुवल्लाह, 3 मरतबा कुल अऊदु बिरब्बिल फलक, 3 मरतबा कुल अऊदु बिरब्बिन नास। फजर बाद पढ़ो, मगरिब के बाद पढ़ो, और जब बिस्तर पर सोने चलो तब पढ़ो, 3 टाइम। पूरी दुनिया की मखलूक में से कोई भी तुमको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, चाहे वो मखलूक नजर आती हो या नजर ना आती। आखिरी आयत मिनल जिन्नति वन नास। अल्लाह नुकसान पहुंचाने वाला चाहे कोई जिन हो जो हमको नजर नहीं आता है, और चाहे इंसान हो जो हमको नजर आता है, सबसे हमारी हिफाजत फरमा दीजिए। सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े सब आपके दाएं बाएं होकर निकल जाएंगे, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इतना आसान नुस्खा हमको अता किया गया, हम उससे गाफिल हैं, हम उससे महरूम। ना औरत पढ़ रही है, ना मर्द पढ़ रहा है, ना बच्चे पढ़ रहे हैं, ना जवान पढ़ रहे हैं। यहां हिफाजतों के पूरे पूरे पहाड़ हमको दिए जा रहे हैं और हम उससे गाफिल हैं। छोटे छोटे बच्चों से कहो सुबह उठे बेटा कुल हुवल्लाह 3 मरतबा पढ़ लो, कुल अऊदु बिरब्बिल फलक 3 मरतबा पढ़ लो, कुल अऊदु बिरब्बिन नास 3 मरतबा पढ़ लो। निकल जाओ बाजार में, जहां जाना चाहते हो चले जाओ, कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाला नहीं। अल्लाह की तरफ से ऐलान। तो जो मखलूक नजर नहीं आती है उससे तरह तरह के नुकसान पहुंचते हैं। एक नुकसान बताया गया, सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि जब तुम सो जाते हो रात में, तो तुम्हारे सुबह जब होने वाली होती है तो ये शैतान तुम्हारे पास आके बैठता है और तुम्हारे ऊपर जादू करता है, जादू के मंत्र पढ़ता है। अल्फाज भी बताए अल्लाह के हबीब ने, वो क्या पढ़ता है? अलैका लैलुन तवीलुन, अलैका लैलुन तवीलुन, अलैका लैलुन तवीलुन। ये बैठ के पढ़ना शुरू कर, उठने ना पाए, ऐसा ही सोता रहे। और इंसान को यह ख्याल आता है कि अभी तो बहुत देर है सुबह होने में, अभी तो रात बहुत लंबी है, अभी तो टाइम काफी बाकी, थोड़ा और लेट लो, थोड़ा और लेट लो। ये उसके जादू की वजह से असर होता है और गिरहें लग जाती हैं उसके बदन में।
अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, अगर ये उठकर बैठ जाए, उसके जहन में आ रहा है कि अभी रात बहुत बाकी है, लेकिन ये उठाकर झड़क दे एक तरफ के, बिल्कुल नहीं, फजर की नमाज का वक्त होने जा रहा है, मैं तो नहीं लेटूं, उठ के बैठ जाए। अगर वो हिम्मत से उठ के बैठ गया तो फौरन उसकी जादू की हुई एक गिरह खुल जाती, अभी 2 लगी हुई, फरमाया दूसरी गिरह उसके जादू की खोलना चाहते हो तो फौरन उठ करके वुजू कर लो, दूसरी उसकी जादू की गिरह खुल जाती। और फरमाया कि उससे भी आगे एक गिरह अभी बाकी रह गई, तुम फजर की नमाज पढ़ लो तो तीसरी गिरह भी खुल जाती है। अब ये सारा जादू कट जाता है, तुम पर कोई जादू का असर बाकी नहीं रहता। कौन बताएगा ये बातें? किसने बताई ये सारी की सारी बातें? और फरमाया कि अगर वो न उठा तो ये गिरह और मजबूत हो जाती, और ये जादू की गिरहें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि फिर अब इसकी आंख खुलती है सूरज निकलने के बाद, जब नमाज कज़ा हो चुकी होती। तो इतना खुश होता है ये शैतान जब इसका जादू कामयाब हो जाता है और इसका जादू पूरी तरीके से बदन में सरायत कर जाता है, तो शैतान इतना खुश होता है कि इसके कान में पेशाब कर देता है, कान में पेशाब कर, फ्लैश की सीट बना देता है इसके कान में। अल्लाह के हबीब ने फरमाया उसका असर क्या होता है? फिर उसका असर यह होता है कि पूरे दिन कहता है मेरे कंधे भारी हो रहे, मेरा दिल किसी काम में लग नहीं रहा, न दुकान जाने की तबीयत कर रही है, न खेत पर जाने की तबीयत कर रही है, न बीवी बच्चों के पास जाने की तबीयत कर रही है, दिल उड़ा उड़ा है, दिल में सुकून नहीं है, दिल में इत्मीनान नहीं है। फरमाया ये सारा असर उस शैतान के जादू की वजह से इस पर हुआ। अब आदमी कहता साहब हमारे कान में तो बिल्कुल पेशाब नजर ही नहीं आया, हमने तो उंगली में फेर के देख लिया, बिल्कुल सूखा था कान। तो भाई अगर कुकर के अंदर आप दाल पकाने के लिए पानी भर के रख दें और आग जला दें, वो सारा पानी कहां चला जाता है? नजर आता है कहीं? वो सारा का सारा पानी कुकर के अंदर जो आपने भरा था जाता कहां है? आप कहेंगे हमने तो भरा था, इसी के अंदर मिलना चाहिए, लेकिन सब गायब हो जाता, वो भाप बन करके उड़ जाता। आग की खासियत है कि भाप बन करके उड़ जाता है। ये शैतान आग से बना हुआ है, ये भाप की शक्ल में पेशाब आपके कान से उड़ जाता है, लेकिन उसका असर दिल तक पहुंचता है और उसका दिल जो है वो बिल्कुल बेचैन हो जाता है। अब ये किसी आमिल साहब के पास पहुंचता है, साहब कंधे भारी हो रहे हैं, कारोबार में दिल नहीं लग रहा, खेती पर जाने को दिल नहीं कर रहा है। आमिल साहब ने को देखा दिखाया कि हाँ औरत है तो कह दिया तुम्हारी नंद ने कराया है, तुम्हारी सास ने कराया है, और मर्द हुआ तो तुम्हारे भैया ने कराया। हो गया काम दोनों की लड़ाई का। यह शैतान का तीसरा असर होता है। घर में लड़ाइयां जारी हो गई, घर में लड़ाइयां चालू हो गई। ये पता ही नहीं कि अल्लाह के हबीब ने हमको बता दिया था कि जादू कहां से होता है, कब होता है, किस वक्त होता है, कैसे होता है, उसका असर क्या होता है, ये सारी चीजें बता के गए हैं सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हम कहते फिरते हैं कि नंद ने कराया, सांस ने कराया, इसने कराया, उसने कराया। जादू तो हमने खुद अपने ऊपर शैतान से करवाया। इसलिए प्यारो, सुबह उठने की आदत डालो। सुबह अगर आप न उठे तो ये जादू से आप बच नहीं सकते। 1000 तावीज लाके बांध लीजिए,
1 क्विंटल तेल के अंदर आप सारे फलीते जला डालिए, आप इस जादू से नहीं बच सकते। इससे बचने का वाहिद रास्ता है जो बयान फरमाया है सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सुबह उठकर वुजू करके नमाज पढ़ के देखिए, दिन भर दिल खिला हुआ रहेगा, खुश रहेंगे, कारोबार में भी दिल लगेगा, खेती में भी दिल लगेगा, और हर जगह आप खुशी खुशी जाएंगे। इसलिए इस नुस्खे को अपने हाथ से छूटने मत दीजिए। सुबह का उठना आपका छूटने न पाए। फजर पढ़ने के बाद फिर सो जाइए अगर नींद ज्यादा आ रही, लेकिन पहले जादू को काट दीजिए, पहले शैतान के जादू को खत्म कर दीजिए, पहले शैतान के पेशाब से अपने कान को, अपने दिल को बचा लीजिए, उसके बाद फिर सो जाइए। क्या प्यारा नुस्खा है, लेकिन आज हमने इस मखलूक से अपने आप को बचाने का कोई इंतजाम नहीं किया है। जो अल्लाह के हबीब बता के गए हैं उन सारी चीजों को एक तरफ डालें। औरतों को बतलाया कि देखो, तुम अपने सर के बाल मत खोलना, वरना ये जितने शैतान हैं सब तुम्हारे सर के बालों से तुम पर दाखिल होते हैं। सर के बालों को ढके रखना। अब इस औरत ने सर के बाल इधर लटका लिए, इधर लटका लिए, बाजार में निकल गए, शैतान सवार हो गया। अब चीखती चिल्लाती चली आ रही है। उसको पता नहीं कि उसने अल्लाह के हबीब की बात को नहीं माना, इसलिए नजर न आने वाली मखलूक ने उस पर हमला कर दिया। बाल क्यों खोले थे तुम? यहां तक किताबों में लिखा हुआ है कि औरत जब कंघी करे, कंघा करे, उससे जो बाल उसके टूट करके कंघे या कंघी में आए, उसको भी वो ऐसे न फेंके, बल्कि उसको उठाकर एक थैली में रखती रहे, और रखने के बाद जमीन खोद कर उसमें दफन कर दिया। जितने जादू होते हैं इन बालों के जरिए से होते हैं। सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी बाल जादू के लिए लोग ले गए। ये जादू बालों के ऊपर किया जाता है। अब ये औरतों को पैसे की लालच इतनी हो गई कि एक शख्स साइकिल पर सवार, मोटरसाइकिल पर सवार गांव में आता है, शहर के गलियों में आता है, बाल बेचो बाल, 2000 रुपए किलो, 5000 रुपए किलो। अब ये पता नहीं कि 1 किलो बाल तो पूरा बुरा भर के भी नहीं होंगे, बस ये समझ में आ गया 2000 रुपया किलो। बस जो इसके बाल थे उसने उठा के दे दिए, वो निकले 1 ग्राम, वो 2 रुपए पकड़ा के चला गया, लेकिन 2000 रुपये। अब ये पता नहीं ये आपके बाल लेकर के गया है, ये सारे जादू आपके बालों के ऊपर होंगे, और आप परेशान घूमती फिरोगे कि नंद ने कराया है, ये सास ने कराया है, ये नहीं पता कि तुमने खुद अपने हाथों से कराया है। ये सारे नुस्खे हमको बता के गए हैं सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये पैसों की लालच में मत आओ कि अपने बालों को दूसरों के हवाले कर दो और चंद टके लेकर के, चंद रुपये लेकर अपने ऊपर जादू करवा लो। ये चारों तरफ हमारे दुश्मन मंडला रहे हैं। अपने दुश्मनों को समझो। एक एक दुश्मन का पता बताया है सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आए दिन देख रहा हूं, गलियों में आवाज लगी और सारी औरतें ले लेके बाल अपने हाथों में बाहर आ गई। किसी को 5 रुपए मिल गए, किसी को 4 रुपए मिल गए, किसी को 10 रुपए मिल गए, और अपने ऊपर जादू कराने के सारे इंतजामात उसने कर दिए। इसलिए इस धोखे में हरगिज ना आए। अपने बालों को दफन कर दिया ताकि वो मिट्टी में गल जाए। शैतान के इन जादुओं से अपने आप को बचाओ।
कोई आपके खिलाफ दूसरा जादू करने वाला नहीं है। अक्सर जादू इंसान अपने हाथ से अपने ऊपर कराता है, अपने हाथ से, अपने अमल से। ये बचने की तरकीब हमको बताई गई। फरमाया शाम के टाइम में अपने बच्चों को बाहर मत जाने दो। हदीस पाक, छोटे बच्चों को शाम के टाइम में बाहर मत निकल। असर मगरिब अंदर रहो। फरमाया इस वक्त शैतान टहलने निकलते हैं और कोई छोटा बच्चा सामने आ जाता है तो ये उसके ऊपर हमला कर देता। आप शाम के टाइम में अपने बच्चों को रोक कर रखिए, बाहर मत जाना। कौन बताएगा ये बातें? ये अल्लाह ने एक मखलूक आग से बनाई है जो हमको नजर नहीं आती है। उसके तरफ से कितने खतरात हैं, उनकी तरफ से कितनी कितनी चीजें हैं जो हम पर असर कर सकती हैं। एक एक से आगाह फरमाया है सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया हड्डी से इस्तिंजा मत करो। कहीं हड्डी पड़ी हो उस पर पेशाब मत करो, उस पर पाखाना मत करो। कोयले पर पेशाब पाखाना मत करो। ये उन जिन्नातों की ग़िज़ा है। उनका खाना गंदा करोगे वो तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। फरमाया अगर तुम्हें कहीं पेशाब करना है तो किसी सुराख हो वहां पर भी पेशाब मत करो। जहां सुराख हो उसमें भी पेशाब मत करो। खेतों में जाते में पेशाब लगी आए, खड़े खड़े पेशाब मत करो, बैठकर पेशाब करो। तुम्हें पानी नहीं मिल रहा है, मिट्टी के ढेले से सुखा लो कि अगर इसका एक कतरा तुम्हारे बदन पर लग गया तो न तुम दुनिया में महफूज रहोगे न आखिरत में महफूज रहोगे। कब्र का अजाब भी तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर दिया जाए और दुनिया में जो परेशानी होगी वो अलग है। पेशाब की कोई छींट हमारे बदन पर नहीं आना चाहिए, न बच्चे के पेशाब की न बड़े के पेशाब की। बहुत सी औरतें कह देती हैं कि दूध पीता बच्चा है, इसके पेशाब में क्या है, पानी डालो ऐसे ऐसे कर दो, हो गया काम। तो अगर दूध पीते बच्चे का पेशाब नापाक नहीं है तो फिर पाखाना भी तो नापाक नहीं होना चाहिए। दूध पीता है उसको भी ऐसे ऐसे कर दिया करो। दोनों चीजें नापाक, चाहे बच्चा हो चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा, इसकी छींटें अपने कपड़ों पर मत आने दिया करो। खड़े होकर पेशाब मत किया करो, बैठकर पेशाब किया करो। फरमाया अक्सर कब्र का अजाब पेशाब की छींटों से न बचने की वजह से होता है। हदीस पाक। तो कहां कहां पेशाब मत करो, कैसे पेशाब मत करो, ताकि जो मखलूक नजर नहीं आ रही है उसका नुकसान कहीं तुम्हें न पहुंच जाए। आमतौर से जिस जवान को देखो खड़ा होकर पेशाब कर रहा है, उसको पता ही नहीं कि हम शैतान को भी अपने ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं और अजाब को भी अपने ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं। मेरे साथ एक हिंदू ड्राइवर रहा करता था, कहने लगा मैं बीमार बहुत रहता हूं। मैंने कहा तुम पेशाब के बाद पानी ले लिया करो। उसने अमल शुरू कर दिया। काफी अरसे के बाद मिला के मौली साहब हजारों रुपए की दवा में खाया करता था। जब से आपने ये नुस्खा बताया है उसके बाद से मेरी दवाएं बंद हो गई, मेरी दवाएं बंद हो गई। सारे जहान के सरताज तमाम इंसानों के नबी हैं, तमाम जिन्नातों के नबी हैं। कोई इसमें धर्म की कैद नहीं है, जो अमल करेगा कामयाब हो जाएगा।
और जिसके समझ में नहीं आएगा और अमल नहीं करेगा नाकाम हो जाएगा। इसलिए मिट्टी के ढेले से पेशाब खुश्क कर लिया करो, पानी ले लिया करो, और अगर कोई सफर में रह रहा है, मिट्टी का ढेला भी जिसको नहीं मिलता है, तो अब टिश्यू पेपर चल गया है, कम से कम 2-3 टिश्यू पेपर ही जेब में रखा करो कि अचानक कभी पेशाब करना पड़ जाए और हमको पानी ना मिले तो कम से कम उससे तो सुखा लो, ताकि तुम्हारे कपड़ों में, तुम्हारे बदन पर पेशाब की छींटे न लगने और तुम दुनिया में भी बच जाओ और आखिरत में भी बच जाओ। अब औरतों पे आ गए जिन्नात, बाल खुले होने की वजह से या पेशाब की छींटों की वजह से या बच्चे के पेशाब की छींटों की वजह से अब वो ओल फोल बकने लगी। तो अब कहा क्या जाता है गांव के अंदर कि फलां औरत पर ख्वाजा साहब आ गए। ख्वाजा साहब, औलियाए किराम को न जिंदगी में कदर की जाए न इंतकाल के बाद कदर की जाए, बदनाम किया जाता है। जिन ख्वाजा साहब ने कभी औरत की तरफ निगाह उठा के न देखी हो, कभी किसी औरत के हाथ से हाथ न छुलाया हो, सारी जिंदगी ऐसी तकवा वाली गुजारी हो, वो आज ख्वाजा साहब आके औरत के ऊपर चढ़ के बैठ जाए। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। क्यों बदनाम करते हो औलियाए किराम? क्यों मजाक उड़ाते हो औलियाए किराम का? क्यों खिलवाड़ करते हो औलियाए किराम के नाम पर? ये शयातीन हैं जो इस औरत पर सवार हो गए हैं, ओल फोल बक रहे हैं। ख्वाजा साहब जन्नत से निकलकर इस औरत के ऊपर आके नहीं बैठे। गलत बात है, औलियाए किराम को बदनाम करने वाली बात है। इसलिए ये जो मखलूक हमको नजर नहीं आती और जो आग से बनाई गई है, अल्लाह के हबीब ने एक एक तफसील उसकी बतलाई है। थोड़े वक्त में सब जिक्र नहीं की जा सकती, ये चंद चीजें मैंने जिक्र की। एक मखलूक अल्लाह ने नूर से बनाई, उनको फरिश्ता कहते हैं, मलाइका कहते हैं। अल्लाह ने वो मखलूक ऐसी पैदा की है कि जिसको भूख नहीं लगती, जिसको प्यास नहीं लगती, जिसकी बीवी नहीं होती, जिसके बच्चे नहीं होते, जिसमें गुनाह करने का ख्याल भी नहीं आता, बिल्कुल पाक और साफ मखलूक है, उनको मलाइका और फरिश्ते कहा जाता है। नूर से उनको पैदा किया गया। बहुत से इंसान इस गलत फहमी में पैदा हो गए कि नूर का दर्जा बड़ा है और इंसान का दर्जा छोटा है। गलत बात। अगर कुरान पाक पढ़ा होता तो वो ये गलती ना करता। कुरान पाक में अल्लाह तबारक ताला फरमाता है कि मैंने नूर से पैदा की हुई मखलूक से भी कहा कि सब की सब आदम के सामने झुक जाओ। तुम छोटे हो, नूर छोटा है और ये इंसान बड़ा है। आग छोटी है, ये इंसान बड़ा है। शैतान ने अल्लाह से हुज्जत भी की, कुरान पाक में है, ए अल्लाह तू मुझसे कहता है कि इस इंसान के सामने झुक जाए, जबकि आग बड़ी है, मिट्टी छोटी है। मिट्टी ऊपर फेंको तो नीचे आती है, आग दबाओ तो ऊपर जाती है। तो ऊपर जाने वाली चीज बड़ी है, ये नीचे आने वाली चीज बड़ी। खलक़तनी मिन नारियूं व खलक़तहू मिन तीन। आपने इसको तो मिट्टी से बनाया, मुझे आग से बनाया। मैं बड़ा हूं, ये छोटा है। इसको चाहिए कि हमारे सामने झुके, न ये कि हम इसके सामने झुके। तो अल्लाह ने क्या फरमाया? नहीं, मैं जिसको बड़ा बनाऊं वो बड़ा है और मैं जिसे छोटा बताऊं वो छोटा। बात माननी पड़ेगी। तो नूर को भी अल्लाह ने इस इंसान के सामने झुकाया और नार को भी अल्लाह ने इसको इंसान के सामने झुकाया। मालूम हुआ इंसान जो मिट्टी से बना है ये बड़ा है और नूर से जो बनी मखलूक है वो छोटी। अब इसी गलत फहमी में आदमी कहने लगता है कि सारे जहान के सरताज
इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरी मखलूक हैं, इंसान नहीं। क्यों कह रहा है वो? इसलिए कि उसको ये पता नहीं है कि नूर बड़ा है या छोटा है। वो समझता है कि इंसान छोटा है और नूर बड़ा है। तो वो कहने लगा कि अल्लाह के हबीब नूर हैं, नूरानी मखलूक हैं। और नूरानी मखलूक को कुरान में जिक्र किया गया, इनकी औलाद भी नहीं, इनकी बीवी भी नहीं, इनके बच्चे भी नहीं, खाते भी नहीं, पीते भी नहीं, और सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते भी हैं, पीते भी हैं, बीवी भी हैं, बच्चे भी हैं, और सबसे आला और अफजल हैं, सबसे बुलंद बाला। लेकिन इंसान यहां धोखा खा। लेकिन हां, नूर आप में शामिल है, नूर आपके अंदर शामिल है। आप जिस्मानी एतबार से इन बशर हैं और रूहानी एतबार से नूर है। जिस्मानी एतबार से बशर, क्योंकि सबसे आला और बाला अल्लाह ने बशर को बनाया। फरिश्तों को भी इसके सामने झुकाया और आग को भी इसके सामने झुकाया। इस धोखे में आकर आदमी अल्लाह के हबीब की तौहीन कर जाता है। वो खालिस नूरानी मखलूक कहता है, खालिस नूर हैं आप, और खालिस नूर हैं तो फिर बच्चे कैसे हो गए, बीवी कैसे हो गई है, ये आप खाना पीना कहां से हो गया? यहां से वो धोखा खा जाए। लेकिन हां, रूहानी एतबार से आप नूर। इसको यूं समझें कि अगर कोई शख्स आकर आपसे यह पूछे कि आप छोलाबारी में रहते हैं या लखीमपुर में रहते हैं, यह सवाल उसका सही होगा? गलत सवाल कर रहा है भाई। हम छोलाबारी में भी रहते हैं और लखीमपुर में भी रहते हैं, जिला लखीमपुर तो है ही, जिला के एतबार से लखीमपुर में है और गांव के एतबार से छोलाबारी। कोई आगे सवाल करे कि आप यूपी में रहते हो या हिंदुस्तान में रहते हो, तो अगर आदमी ये सोचे कि दोनों में से एक ही कहना पड़ेगा, हम यूपी में रहते हैं हिंदुस्तान में नहीं रहते, बगावत का मुकदमा लग जाएगा। भाई यूपी में भी रहते हैं और हिंदुस्तान में भी रहते हैं, सूबे के एतबार से यूपी में है और मुल्क के एतबार से हिंदुस्तान में। तो ऐसे ही जिस्मानी एतबार से सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर हैं और रूहानी एतबार से आप नूर हैं। दोनों। अब आदमी जो बशर कहता है वो बिल्कुल नूर का इनकार कर देता है, और जो नूर कहता है वो बशर का इनकार कर देता है। दोनों एतबार से गलत हो जाता है। और लड़ाने वाले घूम रहे, ऐसी चीजों पे लड़ाते हैं जिसका उन्हें खुद इल्म नहीं होता। तो नूरानी मखलूक जो अल्लाह ने बनाई है उनको फरिश्ता कहते हैं। ये हर वक्त एक इस कंधे पर और एक इस कंधे पर मौजूद रहता है, जिनको कुरान पाक कहता है किरामन कातिबीन। जो अच्छा आप काम करते हैं सीधे कंधे वाला लिखता है, यानी दो कैमरे आपके कंधों पर लगे हुए हैं और आपकी एक एक चीज का रिकॉर्ड कर रहे हैं, फरिश्तों के कैमरे। तो अल्लाह तबारक ताला ने इन मखलूक से हटकर एक जानवर जो मखलूक पैदा फरमाई उनको जानवर कहते, जो अकल पूरी नहीं रखते, अपने कमाने खाने की अकल रखते हैं, अपने बचाव की अकल रखते हैं, अपनी जान बचाने की अकल रखते हैं, अपना बिल बनाने की अकल रखते हैं, अपना मकान बनाने की अकल रखते हैं, लेकिन इंसानों जैसी कामिल अकल उनके पास नहीं। उनमें और इंसानों में फर्क क्या है? अल्लाह के हबीब ने बहुत से फर्क जिक्र फरमाया उलाइका कल अनआमी बल हुम अज़ल। तुम लोग तो अल्लाह के हबीब के तशरीफ लाने से पहले जानवरों की तरह थे, बल्कि उनसे भी बदतर थे, जानवरों से भी बदतर। जानवर की इंसानों में एक फर्क क्या है?
एक फर्क यह है कि जानवर कपड़े नहीं पहनते और इंसान कपड़ा पहनता है। जो कपड़े उतारेगा वो शैतानों में से हो जाएगा, जानवरों में से हो जाएगा, और जो कपड़े पहनेगा वो इंसानों में से हो जाएगा। अब सारी दुनिया मिलकर चाह रही है कि औरतों के बदन से भी कपड़े उतार दिए जाएं और मर्दों के बदन से भी कपड़े उतार दिए जाएं। का एकदम उतारने को कहोगे तो बात मानेगा नहीं, थोड़े थोड़े काटो, थोड़े थोड़े। औरत से भी कहा थोड़ा सा यहां से आस्तीन काट दो, उसने काट ली। का इतनी काटी, थोड़ी सी और काट लो यहां तक, औरत ने यहां से काट ली। उसने कहा जरा थोड़ी सी और काट लो यहां तक, उसने यहां से काट ली। अब थोड़ी थोड़ी कटवाते कटवाते उसकी कंधे तक ली आई। ये औरत काटती चली जा रही। इसको पता ही नहीं कि हमको जानवर बनाने की कोशिश की जा रही है, हमारे बदन के कपड़ों को उतारा जा रहा है, हमको इंसानों को निकाल करके हमें जानवरों की तरफ ले जाया जा रहा है। और मर्द से कहा कि देखो भाई, काम करने जा रहे हो खेत में, ऐसा करो जरा से इस तहबंद को, इस पजामे को, इस पैंट को ऊपर कर लो। समझाया क्या? मिट्टी लग जाएगी। लेकिन ये मिट्टी लगने से नहीं बचाया है, ये हमको जानवर बनाने की तरफ एक कदम बढ़ाया। वह जिस इंसान ने ये घुटने खोल ली, ये जानवर हो गए, बेहया हो जाएगा, बेशरम हो जाएगा। और जिस इंसान ने इस टुंडी के नीचे खोल दिया, वो भी बेहया और बेशरम हो जाएगा, जानवरों में से हो जाएगा। सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हराम करार दिया है। आदमी सच बोलकर कमा रहा है, सच बोलकर खेती कर रहा है, किसी को धोखा नहीं दे रहा है, लेकिन खेती करता है तो घुटने खोल लेता है या अपनी टुंडी खोल लेता है। दुकान करता है तो नाफ के नीचे खोल लेता है, घुटने खोल लेता है। फरमाया इसकी आमदनी हलाल नहीं कहलाई, क्योंकि इसने जानवर बनकर के कमाया है, इंसान बनकर नहीं कमाया। इसलिए मेरे प्यारो, नंगे होने की तरफ मत जाओ। जवान लड़के मुझे नजर आ रहे हैं, यहां से फाड़ रखी है पैंट, यहां से फाड़ रखी है पैंट, यहां से फाड़ रखी है पैंट, जगह जगह से फाड़ करके अपने बदन खोल रहा है और थोड़े थोड़े करके कटवाया जा रहा है, ताकि ये थोड़ा थोड़ा काटता रहे और उसको पता भी न चले, यहां तक कि पूरी कटवा दी जाए। शहरों में तो जवान इतने इतने नेकर पहन के टहलते नजर आने लगे। पहले यहां से पैंट फटवाई, फिर यहां से फड़वाई, फिर यहां से फड़वाई, फिर यहां से पूरी कटवा ली, कर दिया नंगा इसको और बना दिया जानवर इसको, और ये बड़ा खुश हो रहा है। हर नमाज में मुझको हर शहर में ऐसे लोग मिल जाते हैं कि मैं पीछे नमाज पढ़ रहा हूं, सामने सजदे में पड़ा हुआ जवान है, नमाजें पढ़ रहा है, रो रो कर नमाज पढ़ रहा है, पैंट नीचे खिसक गई, शर्ट ऊपर चढ़ गई सजदे में, और पीछे दरवाजा खुल गया, पड़ा है नंगा सजदे के अंदर, वो समझ रहा है मैं नमाज पढ़ रहा हूं। जानवर बन गया ये। जानवरों पे नमाज फर्ज नहीं है। जानवर की हैयत बनाओगे, नमाज टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी। अलीगढ़ के स्टेशन पर बैठा हूं ट्रेन के इंतजार में, एक जवान लड़की डॉक्टरी पढ़ रही है, उसको नमाज की फिक्र है, उसने वुजू किया, मुसल्ला बिछाया, स्टेशन पर नमाज पढ़ने लगी। हमारे साथ बच्चे थे, मैंने बच्चों से कहा जाओ इस लड़की से कहो कि कितनी खुशकिस्मत है कि स्टेशन पर अकेली लड़की नमाज पढ़ती नजर आ रही है, नमाज की पाबंद है, शरीयत की पाबंद है, लेकिन इससे बताओ जाके तुम्हारी नमाज नहीं हुई। जाके बताया कि हमारे अब्बा बहुत खुश हुए आपके नमाज पढ़ने से, लेकिन कहलवाया नमाज हुई नहीं तुम्हारी। तो कहने क्यों नहीं हुई हमारी नमाज? कि टखने खुले हुए। मर्द टखना ढके तो नमाज उसकी खराब, और औरत टखना खोल ले तो उसकी नमाज खत्म। और यहां उल्टा हो रहा है, मर्द लोग ढक रहे हैं, औरतें खोल ले। दूसरी बात यह है कि आस्तीन तुम्हारी आधी है। जब तुम रुकू में घुटने पकड़ रही थी, तुम्हारा हाथ इस गट्टे से खुल जा रहा था, और जिस औरत का हाथ गट्टे से खुल जाए नमाज नहीं हुई, क्योंकि ये जानवर की सिफत इख्तियार कर ली, और जानवरों पे नमाज फर्ज नहीं। तो मेरे प्यारो,
जवान मर्द और औरतों, नंगे होने से बचो। अल्लाह ने इंसान बनाया है, पूरी दुनिया में सबसे अफजल बनाया है। तुम्हें ये सारी दुनिया जानवर बनाने की तरफ लगी हुई है ताकि न तुम्हारी नमाज कबूल हो, न तुम्हारा रोजा कबूल हो, न तुम्हारा हज कबूल हो। अगर हज के अंदर भी खुल गया ये तो हज तवाफ टूट जाता है, तवाफ नहीं होता। मर्द जवान तवाफ कर रहा है, टुंडी से नीचे खुला हुआ है, चला जा रहा है, उसको पता ही नहीं कि हज हो ही नहीं रहा। तो इसलिए ये मुख्तसर तरीके से अर्ज किया गया है, अल्लाह ने हमको सबसे अफजल बनाया है, लिहाजा जो जो हमें नुकसानात बताए गए हैं उनसे अल्लाह के हबीब ने बचने की तरकीबें भी बताई हैं। हम जानवरों से बचें, अपने आप को जानवर बनाने से बचें। जो मखलूक नजर नहीं आती है उसके शर से बचने अल्लाह के हबीब ने हमको सारी तरकीबें सिखाई हैं। अल्लाह हम सबको इनको सीख करके उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।